चुने गए इस बार ऑलमोस्ट 900 के करीब विरोध चुने गए। 242 के अभी कंटेस्ट चलते हैं। 242 पर उसमें से आपको सर्कुलेट हम लोगों ने क्या है क्या उसमें से 20 के करीब जिला परिषद के 3 थे। जिला परिषद के 4 पद हुए थे बट एक पद में विरोध ही चुन लिए गए थे। 3 पद और बाकी आपके पंच और सरपंच के करीब 30 थे। बाकी से पंच और व्हाट्सएप। और आज जो चुनाव थे उसमें करीब 7 लाख के करीब वोटर्स थे, इलेक्टर्स के करीब 7 लाख के करीब। और आपके 1335 बूथ उसमें इन्वॉल्व थे और 36 जिले इन्वॉल्व। तो आज जो चुनाव हुए तो जैसा कि हर बार इस बार भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया और पुरानी हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी परिपक्व हो गई। स्पेशली ओल्ड डे को जो हम लोग FRS का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल रेपुटेशन सिस्टम, वो काफ़ी कामयाब है। पहले भी हम लोगों के पहले के चरणों में भी हम लोगों ने किया था। इस बार अभी देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसमें जो खामियाँ थी, लास्ट टाइम में कुछ त्रुटियाँ रह गई, इशूज़ आ जाते थे सर्वर्स एक्सेट्रा, का निराकरण करके आज ये बिल्कुल परफेक्टली काम करे। 1335 बूथ में 1200 में से अधिक बूथों में ये पूरा FRS काम किया है। 100 बूथ के लगभग थे जहाँ पे FRS नहीं काम कर पाया। उसमें ये कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं, कुछ खामियाँ अभी भी है। जैसे उसका मोबाइल का एक स्पेसिफिकेशन होता है जो लेकर के जाना होता है। संभव जो स्टाफ इसके लिए डिप्लॉय किए गए थे उन्होंने संभवतः मोबाइल का स्पेसिफिकेशन था वो नहीं ले गया। कुछ त्रुटियाँ कुछ की समझ में अभी भी कमी थी। बट अगर आप देखेंगे 1300 बूथ में 1200 लोगों ने किया तो इससे ध्यान और कहीं पे भी किसी तरह की परेशानियाँ नहीं हुई। के नतीजन लगभग हम लोगों ने बोगस वोट जो एक्चुअली एक FRS का जो उद्देश्य हमारा ये है कि हम लोग का उद्देश्य ये है कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनके वोट का कोई मतहरण ना करे। जो वोटिंग राइट्स है वो हम प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका वोट, जैसे आप वोट डालने जाएं और पता चले कि किसी और ने आपके नाम पे इम्पर्सनेट करके वोट डाल दिया है, या फिर कहीं कहीं पे ये वोट कैप्चरिंग हो जाती है, प्रभावशाली सबों के नाम पर वोट डाल देते हैं। तो लोगों के मत का जो मतहरण ये होता है, जो उसके वोटिंग राइट्स को जो छीन लेते हैं किसी भी तरह, उसको रोकने के लिए, वोटिंग राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग इससे ये होता है कि आपका वोट कोई और नहीं डालता, आपका वोट मत आपका सुरक्षित रहे। ये बहुत मेजर कारण है। और उसका सेकेंडरी इम्पैक्ट ये होता है कि गूगल वोटिंग नहीं हो पाती है, या कोई वोट कैप्चर करने की जैसी घटनाएँ नहीं हो पाती है। तो ये FRS का एक मेजर उद्देश्य है। और आज भी एक बार भी हम लोगों ने देखा, और FRS 3 तरीके से करते हैं। डिटेल विजय जी से अनुरोध करेंगे तो बताएंगे सब्सिक्वेंटली। बट प्राइमरली जो FRS करते हैं, एक तो आपके बूथ पे आपके जो कार्ड्स लेके आते हैं, आपके जो हमारे पास, इसमें ये भी स्पष्ट कर दें कि हम लोग कोई नया डेटा नहीं ले रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो डेटा है वो हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, वोटर्स के नेम, एज, फोटोग्राफ, इलेक्टोरल रोल में हमारे पास है। इसलिए हम काफ़ी बार होती है कि आप डेटा एकत्रित करते हैं, कोई डेटा एकत्रित नहीं करते। हम सिर्फ हमारे पास जो डेटा है उससे हम सत्यापन करते हैं, मिलान करते हैं। तो ये डिफरेंस है, कोई किसी के डेटा को नहीं, बस हमारे पास जो डेटा ऑलरेडी है पहले से इलेक्टोरल रोल में, और जो कि पब्लिक डोमेन में उसी का हम सत्यापन करते हैं। एक तो ये भ्रांति काफ़ी बार हो जाती है, डेटा को रिकॉर्ड करने
और ये वॉलेंट्री भी है, मतलब कंसेंट के साथ हम कंसेंट देते हैं, कंसेंट इज मैंडेटरी, फिर भी हम कंसेंट लेते हैं। और जो एक्ट के और हमारे जो आईटी एक्ट हैं और हमारे जो एक्ट प्रोविजन है उसके आधार पर किए जाते हैं, और सारे सिक्योरिटी और प्रिवेसी का पूरा सारे एहतियात में वो सारे करते हैं। और ये बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए वेरिफिकेशन क्या है, इलेक्शन खत्म हुआ वो डेटा हमारे पास भी नहीं है। एक तो ये कहना था, तो आज जो हुए उसमें लगभग हम लोगों ने आपके वोटिंग टोटल आपके 36,000 के करीब 36,000 के करीब बोगस वोटिंग, मतलब जो किसी को इम्पर्सनेट कर रहे हैं उनको हमने। और इसमें 3 तरह से होती है। एक तो जैसे अगर आप किसी और का कार्ड लेके आ गए, आपको फोटोग्राफ हमारे इलेक्ट्रल हॉल से नहीं मिलता है। दूसरा है कि कुछ लोग दोबारा देने आते हैं, तो ऐसे करीब 3,500 के करीब ऐसे लोग प्रयास किए जो कि दोबारा आते हैं। तीसरा है कि कोई किसी और बूथ पे डाल दिए फिर भी दूसरे बूथ पे जाकर के डालते हैं। तो ये तीनों तरह के इम्पर्सनेशन को या अनियमितता को इसका काफ़ी सफल प्रयोग हुआ है। और दूसरा हम लोगों ने प्रयोग किया है जो कि पहले से करते आए हैं कि बूथ के सारी इंस्टेंट रिपोर्टिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एक ऐप है और सेक्टर मैजिस्ट्रेट की ऐप है, जैसे कि बूथ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पार्टी है, उन्होंने ज्वाइनिंग दिया, बूथ पे पहुंच गए, वहाँ पे उन्होंने पोल की शुरुआत के पहले मॉक पोल किया, फिर पोल की शुरुआत की, और इस बीच में किसी तरह के ईवीएम की कोई गड़बड़ी, ईवीएम काम नहीं करने की या किसी प्रकार की, और घंटे पे जो उन्हें वोटर टर्नआउट रिपोर्ट देना होता है वो जो देते थे अभी तक मैनुअल जो देते थे वो सारे अब ऑनलाइन आते हैं। ये सारे सिस्टम जो है ऑफलाइन भी काम करते हैं, ऑनलाइन भी काम करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को अब बूथ की हर घटना सीधा बूथ से डिस्ट्रिक्ट के भी कंट्रोल रूम देख रहे हैं, आरओ के भी कंट्रोल रूम देखते हैं, हमारे यहाँ के भी कंट्रोल रूम, किसी भी टाइम हम लोग देख सकते हैं कहीं पे भी कोई बूथ में घटना घट रही है तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरेक्टली। इसका भी बहुत ही सफल प्रयोग हुआ, 100% जो कि हम लोगों ने शुरुआत किया था, तो शुरुआत के दौर में जब किया था तो करीब इसके 20% के आसपास सक्सेस हो गए। फिर उसके बाद वो प्रोग्रेशन बढ़ते गए और अब आज के दिन को 100% सक्सेसफुल। जो हमारे रिपोर्ट है अभी वहाँ की रिपोर्ट ही हम लोगों ने जो रिपोर्ट किया था वो थोड़ा कम किया था, अभी यहाँ के 48% लगभग रिपोर्टिंग आ गई है, पोलिंग परसेंटेज, मतलब इंस्टेंटली वो आते हैं। और बूथ पे किसी तरह की घटना, किसी तरह की सारे उसमें उनका ऐसी अच्छी तरह से। तो ये 2 मुख्य थे। और इसके अलावा वेबकास्टिंग हम लोगों ने किया था, जो हमारे पास इस बार संवेदनशील हम लोगों ने मानना था, जो मुखिया के जो जितने भी 20 पद थे उनके जो बूथ थे करीब 299 बूथ पे हम लोगों ने 100% वेबकास्टिंग किया, जिससे कि किसी भी तरह की वहाँ पे कोई, क्योंकि वो संवेदनशील ज़्यादा थे कंपेयर टू अदर वार्ड के जो बूथ थे, पंच के बूथ थे उससे। तो वहाँ पे इनफैक्ट वेबकास्टिंग का भी ये है कि उसकी मॉनिटरिंग आप सीधा करते हैं। और उस क्रम में आज हम लोगों ने एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक बूथ नंबर 3 है पूर्वी चंपारण के गही पंचायत है, वहाँ के मध्य भाग में नंबर 3 एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को यहाँ से ही हम लोगों ने मॉनिटर करके देखा तो पाया कि वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहा है। फिर उनके विरुद्ध हम लोग के इलेक्ट्रल ऑफेंस ये है, सेक्शन 130 के अंतर्गत 12 सेक्शन 12 के अंतर्गत उस पर प्राथमिकी दर्ज है।
इसके अलावा और एक जगह पे उसी पंचायत में कुछ लोगों के द्वारा कुछ वोटर्स को बूथ पे इंटिमिडेट किया जा रहा था, उनके खिलाफ भी ये 2 दर्ज की वारदात आई हैं। और ये जैसे मैंने बताया, वेबकास्टिंग करने से ये काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। इंस्टेंटली आप चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम द्वारा, हम लोग के जो भी कार्रवाई करनी होती है वो टारगेटेड कार्रवाई आप कर सकते हैं और इंस्टेंटली कर सकते हैं। इसमें ये बहुत सकते हैं। और बाकी रूटीन जो हम लोग के थे, जैसे पहले से तो डिप्लॉयमेंट की स्ट्रैटेजी, जो स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट बाकी के चुनाव में क्या गया, स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट सारे एहतियात जो बरतने होते हैं सुरक्षा के उसके इंतजाम किए गए थे और कहीं से किसी भी तरह की घटना नहीं होती। ईवीएम की जो शुरुआत में घटना होती है पहले फर्स्ट हाफ, वो भी इस बार की ट्रेनिंग होते होते इतनी ज़्यादा व्यस्तता हो जा रही है और सभी ईवीएम की FLC कराई जाती है, तो कहीं भी किसी तरह की ईवीएम की भी गड़बड़ी नहीं होती। तो इस तरीके से ओवरऑल चुनाव जैसे बताया कि हम लोग हर फेज के साथ इम्प्रूव करते जाते हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप है। हम लोग एनालिसिस भी करते हैं, जहाँ पे जो चीज़ें मिस कर रही है उसको एनालिसिस भी करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि अगली बार और अच्छा चुनाव हो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, एफिशिएंसी हमारी बढ़े, अकाउंटेबिलिटी हमारे ऑफिशियल्स की बढ़े। ये हम लोगों का उद्देश्य है, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, स्टेक होल्डर्स हमारे अल्टीमेटली हम लोग और कैंडिडेट वोटर्स और कैंडिडेट के लिए करते हैं और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बने जिसमें सबों को समान अवसर रहे, कैंडिडेट को चुनाव लड़ने का और वोटर्स को वोट डालने का। ये इकोसिस्टम हम लोग क्रिएट करने का प्रयास करते हैं और उसमें काफ़ी हद तक एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग काफ़ी हद तक सफल हुए, नियर 100% स्वच्छता से। ये मुख्य बिंदु थे आज के और चाहेंगे कि विजय आप इफ यू कुड थोड़ा सा एलाबरेट करें, बिकॉज FRS इज समथिंग व्हिच इज आपके जो ऐप है जिससे आप रियल टाइम दो चीज़ों का सर कितने प्रतिशत मतदान हुए और जो मतदान 48% जो 35 और जो वोटर को पहचान मिली है उनके विरुद्ध क्या कुछ करना, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। जो हम लोग के प्रावधान उसको एग्जामिन करके जो इंस्टेंटली बिल्कुल आया, जैसे मैं बताया कि एक जगह पे FIR किए गए हैं, उसी तरीके से बाकी जगह पे भी जो उसको चीज़ों को वेरीफाई करके इसी तरह से। और फिर बताइए मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये FIRS आप लोग देखिए, क्योंकि अब ये काफ़ी रोबस्ट हो गए और इससे इतना ज़्यादा मदद मिल रहा है कि आपके इनको रोकने का एक और विजय की टीम ने बहुत अच्छा, मैं इंट्रोड्यूस करूँ कि विजय CEO हैं फेस टैगर चेन्नई बेस्ड ग्रुप है, इसमें ही महारत हासिल है और इनके ये पूरी मेडिंग करने के लिए जो कमिटमेंट चाहिए उस तरह की इनकी निष्ठा है। और Good evening, everyone. Election in rural Bihar, some places with low or no internet also, right? So this truly marks a milestone for any election commission anywhere in the world, and that is actually starting from Bihar. And I truly congratulate the election commission of and made it more efficient, very smooth, deployable, and easily trainable system also. Okay? So the system is to protect the right of the voter.